देहरी विधायक के द्वारा किसी तरह का कोई अंशदान नहीं लिया गया है। यह स्पष्ट रूप से इस पूरे आरोप को हम लोग खारिज करते हैं। मैं इस पे स्पष्ट करना चाहता हूं, हम सभी मिलकर स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये फोरम विकास वैभव सर का नहीं है। और लास्ट में उन्होंने कहा है, जो एक हास्यास्पद भी है, कि उप मुख्यमंत्री के रिश्तेदार हैं। विकास वैभव सर की शादी 20 वर्ष पहले हुई है। नमस्कार, लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं आप। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मगध रेंज के आईजी विकास वैभव पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, संगीन आरोप लगाए थे और कहा था कि जो विकास वैभव की संस्था है लेट्स इंस्पायर बिहार, उसको चिराग पासवान के एमएलए ने तथाकथित रूप से फायदा पहुंचाई, डोनेशन दिया और इससे पूरा जांच जो है वह प्रभावित हुआ है। तेजस्वी यादव के आरोप के बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया था। अब इस पूरे प्रकरण पर विकास वैभव की संस्था लेट्स इंस्पायर बिहार सामने आई है और सब कुछ दूध का दूध पानी कर दिया है कि आखिरकार चिराग पासवान के विधायक से संस्थान को कितना फायदा हुआ है, कितना डोनेशन मिला है। तो आप खुद सुन लीजिए कि लेट्स इंस्पायर बिहार की ओर से क्या कुछ जवाब दिया जा रहा है। लोग भी भली भांति परिचित हैं। तो नेता प्रतिपक्ष ने जो आरोप लगाया है उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस नेता प्रतिपक्ष ने रखा था और हमारे तो विधायक भी है, मैं उसी क्षेत्र से राघोपुर का रहने वाला हूं, मैं वहां का मतदाता हूं। तो मैं ये विधायक जी को आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं, उन्होंने क्या क्या आरोप लगाया है। उन्होंने पहला एक कहा कि विकास वैभव एक फोरम चलाते हैं। मैं इस पे स्पष्ट करना चाहता हूं, हम सभी मिलकर स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये फोरम विकास वैभव सर का नहीं है। ये एक सामाजिक आह्वान है जिसका नाम है लेट्स इंस्पायर बिहार, जिसे हिंदी में कहते हैं आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। यानी इस नाम में ही स्पष्ट है कि आइए, हम सभी को आमंत्रित करते हैं। ठीक है। दूसरा, इन्होंने कहा कि विकास वैभव की राजनीतिक इच्छा है। ठीक है, भविष्य में कौन क्या करता है नहीं जानता है, लेकिन लेट्स इंस्पायर, जैसा सर ने कहा, लेट्स इंस्पायर बिहार विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक अभियान है। और विकास वैभव सर सदैव अपने संबोधन में ऐसा कहते आए हैं कि राजनीतिक लाभ से क्षणिक परिवर्तन होता है, वो सामाजिक बदलाव के पैरोकार हैं। तीसरा, नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि बिहार और बिहार से बाहर जाकर बिहार की बात करते हैं, तो इसमें क्या गुनाह है। मैं तो कहता हूं कि हर बिहारियों की बिहार की बात करना चाहिए। अगर बिहार से बाहर, जैसे इन्होंने कहा कि राजनीतिक मंशा है, तो राजनीतिक मंशा होती है तो किसी एक विधानसभा या लोकसभा में कंसंट्रेट करते, पूरे बिहार में क्यों बात करते और बिहार से बाहर जाकर क्यों बात करते। चौथा, इन्होंने जो आरोप लगाया है, इन्होंने कहा कि इनके फोरम में डेहरी विधायक आते हैं। जैसा सर ने कहा, हम सभी प्रबुद्ध जनों को आमंत्रित करते हैं, सभी युवाओं का आमंत्रित करते हैं, चाहे वो किसी राजनीतिक विचारधारा से संबंध रखते हो, चाहे वो किसी धर्म के हो, चाहे वो किसी जाति के हों। ठीक है। उसके आगे उन्होंने कहा है कि विकास वैभव से डेहरी विधायक का जो आरोपी, जैसा कहा जा रहा है, जैसे जो आरोपी है उनका मधुर संबंध है। आपको पता होगा कि पिछले 3 महीने से विकास वैभव सर का पोस्टिंग हुआ है मगध रेंज में, और वहां पर जो भीड़ लग रही है उनके कार्यालय में और जो व्यक्ति निकल रहा है, उनसे भी आप पूछेंगे तो आप बोलेंगे कि विकास वैभव से मेरा बहुत बढ़िया मधुर संबंध है। तो हर उस व्यक्ति से मधुर संबंध होना चाहिए जो बिहार की बात करता है। ठीक है। उसके आगे उन्होंने कहा है कि सुनने में आया है कि विधायक इन्हें फंड करते हैं। हम सभी मिलकर यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ये जो लेट्स इंस्पायर बिहार के अंतर्गत जितने भी कार्यक्रम अभी तक हुए हैं वो स्वैच्छिक अंशदान से हुए हैं। ठीक है। लेकिन डेहरी विधायक के द्वारा किसी तरह का कोई अंशदान नहीं लिया गया है। यह स्पष्ट रूप से इस पूरे आरोप को हम लोग खारिज करते हैं। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि घटना स्थल पर विकास वैभव तुरंत पहुंच गया। आप सभी पत्रकार हैं, अब ये चीजों को समझ, विकास वैभव को सर को जो जानते हैं उन्हें पता है कि विकास वैभव सर की कार्यशैली क्या है। जैसी उनकी पोस्टिंग मगध में हुई थी, उसके अगले दिन ही नारदीगंज में घटना हुआ था, एक बड़ी घटना हो गई थी। तो उनका तो कार्यशैली ही ऐसी है कि तुरंत वो घटनास्थल पर पहुंचते हैं। सिर्फ एक घटनास्थल युवक की हत्या नहीं, इससे पहले आप देखेंगे कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पे आईजी महोदय पहुंचे हैं। ये तो अच्छी चीज है, इसे तो अप्रिशिएट करना चाहिए नेता प्रतिपक्ष को, तभी तो किसी आईएएस आईपीएस का मनोबल बढ़ेगा। ठीक है। और लास्ट में उन्होंने कहा है, जो एक हास्यास्पद भी है, कि उप मुख्यमंत्री के रिश्तेदार हैं। विकास वैभव सर की शादी 20 वर्ष पहले हुई है और जो उनके रिश्तेदार हैं वो 25 वर्षों से लगातार मंत्री हैं। तो अगर उनको रिश्तेदार का लाभ लेना होता तो पिछले 6 वर्षों से वो सेंटिंग पोस्ट थे, फिर पोस्टिंग से बाहर थे। तो इससे स्पष्ट होता है कि उनका कभी भी रिश्तेदार का उन्होंने लाभ नहीं लिया है। विकास सर का जो कार्यशैली है वो निष्पक्ष है, वो पारदर्शी है और बिना किसी द्वेष का है। तभी तो माननीय उच्च न्यायालय ने हाल में ही उन्हें ऑथराइज किया था
5 साल पुराना केस का, जो बेगूसराय में दबा पड़ा हुआ था, जिसे आत्महत्या करार दिया था, और वो भी उनके गृह जिला में। वह भी इनके गृह जिला में। आप जानते हैं कि आईएएस आईपीएस का पोस्टिंग उनके गृह जिला में नहीं होता है, लेकिन उच्च न्यायालय ने उन्हें गृह जिला में उन्हें उद्वेदन के लिए भेजा। तो हम आप लोगों के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष और अपने विधायक से आग्रह करेंगे कि आगे से इन चीजों का ख्याल रखें, और ये जो आह्वान है, जो लेट्स इंस्पायर बिहार आह्वान है, इसको गतिरोध ना बने वो, ठीक है। तो आप लोगों के माध्यम से, और हमारे साथी रोहित जी हैं, ये कुछ लीगल एस्पेक्ट पे बात करेंगे। देना चाहते हैं। जो पक्ष है कि जो आरोप लगाया गया है, इन्वेस्टिगेशन पे जो आरोप लगाया गया है, वो ये है कि उनको जो इसमें उनका नाम आ रहा है, उनकी पत्नी के द्वारा माननीय विधायक का नाम लिया गया है और उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा माननीय नेता प्रतिपक्ष के प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐसा विदित होता है। मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए एफआईआर जो होता है, मैं खुद एक अधिवक्ता हूं, एफआईआर जो होता है एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट होता है। इन्वेस्टिगेशन की जो दशा दिशा होती है वो एफआईआर के अनुरूप आगे बढ़ती है। एफआईआर पब्लिक डोमेन में है, आप सब लोग देख सकते हैं। उनकी पत्नी ने, बबीता जी ने, जो सबसे पहले बहुत दुखी करने वाली बात है, लेकिन उनके पत्नी बबीता जी ने जो एफआईआर रजिस्टर करवाया है उसमें साफ साफ उन्होंने चालक पर गंभीर आरोप लगाया है कि इनके साथ विवाद होता था या ये नौकरी से हटाने की बात करते थे। हमको शक है कि चालक ने हत्या की है। बात यह है कि चालक ने भी कन्फेस किया, उसका वीडियो भी वायरल हुआ है। कन्फेशनल स्टेटमेंट, मान लिए जो मर्डर वेपन है वो भी रिकवर हुआ है, उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट था। अब कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पर चालक को छोड़ तो नहीं दिया जाएगा। अच्छा, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके द्वारा एक स्पेसिफिक एलिगेशंस लगाने के बाद कि चालक के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है, उसके बावजूद भी आप एफआईआर देखेंगे तो एफआईआर में जो हत्या का धारा होता है बीएनएस में, वो भी लगा हुआ है। साथ साथ में एक और धारा लगा हुआ है, उसको बोलते हैं सेक्शन 3 सब क्लॉज 5, जिसको कानूनी भाषा में हम लोग कॉमन इंटेंशन बोलते हैं। जब एक से अधिक व्यक्ति किसी एक उद्देश्य के साथ, एक उद्देश्य से प्रेरित होकर किसी घटना को अंजाम देते हैं, कोई अपराध कारित करते हैं, इसको कॉमन इंटेंशन बोला जाता है। तो एफआईआर से ही यह तय है कि जांच की जद में संभव है कि और लोग भी आएंगे, क्योंकि उसमें कॉमन इंटेंशन का धारा सेक्शन ऑलरेडी लगा हुआ है। इससे साफ ये प्रूफ होता है कि एफआईआर के अनुसार और इन्वेस्टिगेशन के अनुसार किसी को बचाने का प्रयास नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब सबकी एक प्रक्रिया होती है, सब कुछ तो जल्दी जल्दी नहीं हो जाएगा 1 से 2 दिन में। मान लिए उसका सीडीआर भी निकलता है, सब कुछ, सब चीजों की एक प्रक्रिया होती है। तो धीरे वहां मौके पर जिसने अपना क्राइम कन्फेस किया कि हमने हत्या की, मर्डर, उसके इशारे पर मर्डर वेपन भी रिकवर हुआ, तो उसको हिरासत में लिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात, सर ने वहां जो बाइट दिया जिसके आधार पर उनके खिलाफ आरोप लगाया जा रहा है, उन्होंने साफ कहा है, आप लोग भी बार बार इस बात को सुनिए, 3-4 बार उन्होंने रिपीट किया है कि अंतिम निष्कर्ष निकलने से पहले, ये जांच की प्राथमिक दिशा है ना, अभी चार्जशीट तो नहीं सबमिट हो गया ना किसी एक व्यक्ति के खिलाफ। उन्होंने कहा कि अंतिम निष्कर्ष निकलने से पहले अभी तक का ये डेवलपमेंट है, जैसा आगे डेवलपमेंट होगा आप लोगों को सूचित किया जाएगा। अनुसंधान अन्य बिंदुओं पर अभी जारी है, तो इसमें बचाने और फंसाने का कहां सवाल पैदा हो रहा है। अनुसंधान अभी जारी है, अन्य बिंदुओं पर जांच जारी है, और ये मतलब ये पुलिस के लिए है, वो अपना आधिकारिक वक्तव्य और डिटेल वक्तव्य वो देंगे। जहां तक मेरी समझ है, आई एम ऑल्सो ए लॉयर, तो जहां तक मेरी समझ है, मैं ये बात अपने कैपेसिटी में बोल रहा हूँ कि जब अन्य बिंदुओं पर जांच जारी है, अनुसंधान जारी है, और साफ साफ सर बार बार, श्री विकास को बार बार बोल रहे हैं कि अंतिम निष्कर्ष पर निकलने से, अंतिम निष्कर्ष से पहले हम अभी डिटेल कुछ नहीं कहना चाहेंगे। ये प्राथमिक जांच की दिशा है। इसके अनुसार ड्राइवर ने अपना कन्फेस किया है जी, कन्फेस किया है, और हम आगे जो अनुसंधान होगा वो करेंगे। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि विकास वैभव की संस्था लेट्स इंस्पायर बिहार की ओर से साफ तौर पे कहा गया है कि चिराग पासवान के विधायक ने कोई डोनेशन नहीं दिया है। किसी भी प्रकार का डोनेशन जो है विधायक जी से प्राप्त नहीं हुआ है, और सिर्फ विधायक ही नहीं बल्कि कई राजनीतिक हस्ती हैं जो इस पूरे अभियान से जुड़े हुए हैं। यह अभियान सामाजिक सरोकार के लिए बना हुआ है, और ऐसे में जो बात सामने आ रही है तेजस्वी यादव जो आरोप लगा रहे हैं वह बिल्कुल बेबुनियाद है। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी।